हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2023-24 के लिए पाठ्यक्रम बताने वाला हूं। कक्षा 10वीं विषय गणित का पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी कर दिया गया, तो इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो पाठ्यक्रम सिलेबस सीजी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स सीजन 2023 और 24 के लिए बाह्य मूल्यांकन 75 अंकों का रहेगा। कक्षा 10वीं विषय गणित आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट कार्य 25 अंकों का रहेगा। तो इकाई यहाँ पर एक में बीज गणित के रहेंगे। अध्याय एक है आपका बहुपद, बहुपदों का भाग, शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, बहुपदों का गुणनखंडन करना, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में बहुपद के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना, द्विघाती बहुपद के मान व शून्यक, द्विघाती बहुपद के गुणांक व शून्यक में संबंध। ये बहुपद पहला अध्याय के टॉपिक्स है। फिर आपके दूसरे अध्याय में दो चरों का रैखिक समीकरण, यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक है? कथनों से समीकरण बनाना, युगपत समीकरण का हल, आलेखी विधि, विलोपन एवं प्रतिस्थापन विधि, अवलोकन से समीकरण निकाय के हलों के प्रकार ज्ञात करना, चरों के अज्ञात गुणांक का मान पता करना, समीकरण से कथन बनाना। ये दूसरा अध्याय दो चरों का रैखिक समीकरण। फिर तीसरा है एक चर का द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के मूलों की जांच, द्विघात समीकरण के हल करने के तरीके, गुणनखंड करके पूर्ण वर्ग बनाकर सूत्र से हल करना, द्विघात समीकरण के विभेदक विविधकर, मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण के अचर गुणांक पता करना, द्विघात समीकरण के मूल एवं गुणांकों में संबंध, मूल ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण बनाना। फिर आपका चौथा अध्याय है बीजगणित का समानांतर श्रेणी। इसमें कौन कौन से है? समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी का nवां पद यानी कि व्यापक पद, दो राशियों का समानांतर माध्य, दो राशियों के बीच समानांतर श्रेणी का निर्माण, समानांतर श्रेणी के n पदों का योग, ये समानांतर श्रेणी के अंतर्गत टॉपिक है। फिर आपका पांचवा अध्याय अनुपात एवं समानुपात से रहेगा। अनुपात का व्यवहारिक उपयोग, दो या अधिक भागों में बांटना, किसी भी दिए गए अनुपात में किसी राशि को बांटना, समानुपात, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, सतत अनुपात के नियम, व्युत्क्रमानुपात। तो ये 5 अध्याय है बीजगणित के, ये नए सिलेबस में आपका। फिर आपका है इकाई 2 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपका अध्याय 6 निर्देशांक कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, कार्तीय निर्देशांक का परिचय, निर्देशांक समतल पर किसी बिंदु का प्रदर्शन, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, अंतराल की ढाल यानी कि प्रवणता, रेखा की प्रवणता, अक्षों पर रेखा का अंतःखंड, रेखा का समीकरण y=mx + c के रूप में, यह अध्याय 6 है। आलेख, किन्हीं दो राशियों के बीच संबंध को आलेख पर देखना, दो राशियों के मध्य संबंध को आलेख पर दर्शाना, विभिन्न परिस्थितियों में बने आलेख को पढ़ना व निष्कर्ष निकालना। ये इकाई 2 निर्देशांक ज्यामिति में आपको पढ़ना है। फिर इकाई 3 वाणिज्य गणित, बैंकिंग एवं कराधान। इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक्स है? बैंकिंग, आवर्ती जमा खाता पर ब्याज की गणना, सावधि जमा खाता पर ब्याज की गणना,
आयकर क्या है? आयकर की गणना करना। फिर आपका इकाई 4 त्रिकोणमिति का टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। अध्याय 9 में पढ़ना है त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, समीकरण व उनके हल, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अध्याय 9 में ये पढ़ना है। अध्याय 10 में ऊंचाई एवं दूरी, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित प्रश्न। तो ये इकाई 4 में आपके 2 अध्याय रहेगा, त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमीकाएं। अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी। फिर आपका ज्यामिति पाठ है। ज्यामिति इकाई 5 3 अध्याय इसमें से रहेगा। ज्यामिति आकृतियों में समरूपता, वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, ज्यामिति रचनाएं। तो इसमें आपको क्या पढ़ना? अध्याय 11 में ज्यामिति आकृतियों में समरूपता, स्केलिंग, विभिन्न ज्यामिति आकृतियों, आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज में समरूपता की जांच, समरूपता पर आधारित प्रमेय, प्रमेय 1 से 8 तक, वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, जीवा, चाप, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, सर्वांग सम, वृत्त, वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब, वृत्त पर आधारित प्रमेय, प्रमेय क्रमांक 1 से 10 तक, वृत्त की स्पर्श रेखा एवं छेदक रेखा तथा उन पर आधारित प्रमेय, प्रमेय 11 से 14 तक। उसके बाद है आपका अध्याय 13 ज्यामिति रचनाएं, समरूप बहुभुज की रचना, समरूप चतुर्भुज की रचना, अंतर्गत वृत्त की रचना, अंतर्गत वृत्त की रचना, परिगत वृत्त की रचना। तो ये आपका इकाई 5 ज्यामिति में आपको पढ़ना है। फिर इकाई 6 में गणितीय कथनों की जांच, अध्याय 14 में पढ़ना है गणितीय कथनों को सिद्ध करने के आधार, परिभाषा, पूर्व ज्ञात प्रमेय, अभिग्रहित, नियमनिक तर्कण द्वारा सिद्ध करना, कथनों को सिद्ध करने में गणितीय भाषा का उपयोग, गणितीय कथनों को सिद्ध करने के तरीके। क्षेत्रमिति इकाई 7 में पढ़ना है। अध्याय 15 में पढ़ना है ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें आपको क्या पढ़ना है? तो घन एवं घनाभ का पृष्ठीय जाल, घन एवं घनाभ के विकर्ण पृष्ठीय एवं आकाशीय, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। फिर आपका है इकाई 8 सांख्यिकी, आंकड़ों का विश्लेषण, आलेखों द्वारा प्रदर्शित आंकड़ों का विश्लेषण, अंकगणितीय औसत, माध्यिका, बहुलक और इनके उपयोग की समझ, अंतर्वेशन एवं बहिर्वेशन। तो ये पूरा आपका सिलेबस अध्याय 16 तक के रहेगा। अब देखते हैं विषय सूची में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो बीजगणित में आपका बहुपद रहेगा पहला अध्याय। दूसरा अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण, एक चर का द्विघात समीकरण, समानांतर श्रेणी, अनुपात एवं समानुपात पढ़ना है। अगर इसका PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम और वेबसाइट पर आपको जाकर इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। दूसरा अध्याय आपका दूसरी इकाई निर्देशांक ज्यामिति में आपको पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति और आलेख का चैप्टर आपको पढ़ना है। फिर आपका तीसरा वाणिज्य गणित में बैंकिंग एवं कराधान पढ़ना है। उसके बाद त्रिकोणमिति में 9वां अध्याय रहेगा त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमीकाएं। 10वां अध्याय ऊंचाई एवं दूरी त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। ज्यामिति में पढ़ना है ज्यामिति आकृतियों में समरूपता, वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, ज्यामिति रचनाएं। फिर आपका है गणितीय कथनों की जांच,
क्षेत्रमिति से पढ़ना है आपको ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। सांख्यिकी स्टैटिक्स से आंकड़ों का विश्लेषण। तो इस तरह से आपका पूरा बुक 2023 और 24 के लिए गणित का रहने वाला है। बोर्ड परीक्षाएं इस बार भी होगा, नई शिक्षा नीति से नहीं पढ़ाई होगा, तो आपको बोर्ड परीक्षा के 2023-24 के लिए अच्छे से तैयार करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।